नमस्कार, मघी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ स्नेहा। बता दें आपको कि पप्पू यादव की अचानक तबीयत बिगड़ने पर उन्हें पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। कल देर रात पप्पू यादव की गिरफ्तारी की गई। काफी हाई वोल्टेज ड्रामा के बाद पप्पू यादव को पुलिस प्रशासन ने गिरफ्तार किया। बता दें आपको कि 31 साल पुराने मामले में पप्पू यादव को कल देर रात पुलिस ने हाई वोल्टेज ड्रामा के बाद गिरफ्तार किया है। इसको लेकर लगातार पप्पू यादव विरोध कर रहे थे कि उनकी गिरफ्तारी रात में नहीं बल्कि सुबह की जाए। पप्पू यादव ने यह पुलिस प्रशासन पर इल्जाम लगाया है कि पुलिस प्रशासन थे वो सिविल ड्रेस में थे, साथ ही साथ उनके पास अरेस्ट वारंट भी नहीं था। पुलिस वो कुर्की जब्ती के कागज के बदौलत पप्पू यादव को गिरफ्तार करने गई थी और ये पूरा मामला 31 साल पुराने मामले को लेकर पप्पू यादव की गिरफ्तारी की गई है। और इसी बीच जब पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई तो पप्पू यादव की तबीयत अचानक बिगड़ गई। पहले उन्हें आईजीआईएस में भर्ती कराया गया था, जहां पर पप्पू यादव की वकील ने यह आरोप लगाया है कि वहां पर उन्हें बेड तक नहीं मिल पाया और आज सुबह उन्हें पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। सांसद पप्पू यादव को गिरफ्तारी के बाद उनको पहले मेडिकल जांच के लिए आईजीआईएमएस अस्पताल ले जाया गया था, जहां तबीयत बिगड़ने पर उन्हें पीएमसीएच शिफ्ट किया गया। एक वीडियो सामने आया है जिसमें पप्पू यादव को स्ट्रेचर पर अस्पताल में ले जाते हुए भी देखा जा सकता है। इससे पहले पप्पू यादव के निजी सचिव ने दावा किया है कि रात भर आईजीआईएमएस अस्पताल में उनको बेड तक नहीं मुहैया कराया गया। सांसद के फेसबुक अकाउंट से सचिव ने एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा, इलाज के लिए पटना पुलिस ने माननीय सांसद जी को स्ट्रेचर पर रखा। आईजीआईएमएस में पटना पुलिस ने उन्हें बेड तक नहीं दिला सकी। यह बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था है। अब आपको बता दें कि पूरा मामला क्या है। तो मामला 1995 में पटना के एक घर पर कब्जा करने से जुड़ा हुआ है, जिसमें राजेश रंजन और पप्पू यादव किराए पर रहने गए थे। आरोप है कि किराए के घर में उन्होंने पहले अपना दफ्तर खोला, फिर उस घर पर कब्जा कर लिया। इसको लेकर मकान मालिक ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। गिरफ्तारी के बाद पप्पू यादव ने स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को मद्देनजर निर्दलीय सांसद को आईजीआईएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया। पटना के एसपी भानु प्रताप सिंह ने बताया है कि 1995 का यह मामला है। पूर्ववर्ती आईपीसी थी। बीएनएस के स्थान पर उनके तहत 419, 420, 468 और 448, 506 और 120 बी के तहत गिरफ्तारी सुनिश्चित की जा रही है। यह गर्दनीबाग थाने का मामला है। इसमें न्यायालय द्वारा ट्रायल केस चल रहा था। इसमें सांसद को उपस्थित होना था, लेकिन वे तय तारीख पर उपस्थित नहीं हुए थे। इसी के कारण यह गिरफ्तारी की जा रही है। बता दें आपको कि देर रात हाई वोल्टेज ड्रामा के बाद पप्पू यादव की गिरफ्तारी हो गई है। उसके बाद उन्हें अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें पीएमसीएच वार्ड के इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट किया गया है और आज ही उनकी कोर्ट में पेशी होनी थी, लेकिन अचानक तबीयत बिगड़ने के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आगे की औपचारिक अभी कोई घोषणा नहीं की गई है कि आखिर पप्पू यादव को कोर्ट में कब पेश होना होगा। फिलहाल के इस खबर में इतना ही। तमाम छोटे बड़े अपडेट के लिए बने रहे मघी न्यूज के साथ। धन्यवाद।